अभी अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है, सबसे पहले वो हम आपको बता दें कि ईरान के उरमई में आईडीएफ का अटैक हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। हमले में आईआरजीसी का ठिकाना भी तबाह हुआ है। आईआरजीसी का ठिकाना भी तबाह हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार ईरान में एयर स्ट्राइक के साथ साथ मिसाइल अटैक भी किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो लगभग किसी काम का नहीं है, क्योंकि लगातार जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसमें भी, या फिर मिसाइल स्ट्राइक हुए उसमें भी ईरान अपने आप को रोकने में नाकाफी ही रहा है। एक और बड़ी जानकारी इस बीच में, ईरान के बुशहर में आईडीएफ ने हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक में एक यात्री विमान नष्ट हो गया है। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद एक यात्री विमान, एक पैसेंजर फ्लाइट पूरी तरीके से तबाह हो गया। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये वो तस्वीर है, ये यात्री विमान था ईरान के हवाई अड्डे पर, जिस पर ईरानी मिसाइल के बाद वो तबाही आप देख सकते हैं। इस बीच आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर भी तेज कर दिए हैं हमले। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया है। इजरायली एयरफोर्स के हमले में हिजबुल्लाह का बेस तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह दरअसल ये माना जाता है कि ईरान का ये प्रॉक्सी ग्रुप है और ईरान अपने मिलिशिया सर्कल्स के जरिए ही लगातार इजराइल पे भी अटैक अलग अलग हिस्सों से करता रहा है और एक वहाँ पे एक खास पावर के तौर पर ये काम करता रहा और सीधे सीधे हिजबुल्लाह पर अब टारगेट करते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह को के बड़े लीडर्स को भी तबाह करने की बात कही है। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट किया है। नतांज में हुए टारगेटेड अटैक से हड़कंप मच गया है और इस हमले के बाद कैसे टेंशन बढ़ गई है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Good night, Gracie. ईरान पर अमेरिका और इजराइल का घातक हमला। तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना। रीदा मन हो जी रीदा। न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी किया टारगेट। Good night, Gracie. Good night, Gracie. खामनेई के खात्मे के बाद अमेरिका का मिशन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना है। Good night, Gracie. अमेरिका ईरान की लड़ाई विध्वंसक होती जा रही है। अपने हमलों को आक्रामक करते हुए अमेरिका और इजराइल ने नतांज परमाणु साइट को भी निशाना बनाया है। इस्फहान प्रांत में मौजूद इस न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ने जून 2025 में भी निशाना बनाया था, मगर अब एक बार फिर से यहाँ बम बरसाए गए हैं। नई सैटेलाइट इमेज से इस हमले की पुष्टि हुई। 2020 में यहाँ काम करने के दौरान खुद ही धमाका हुआ था, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जून 2025 में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए भी यहाँ बम बरसाए गए। इस हमले से भी नतांज में तबाही का मंजर दिखाई दिया। IAEA की इमरजेंसी मीटिंग में ईरान ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। UN की न्यूक्लियर मॉनिटरिंग बॉडी में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि रजी नसफी ने इसे लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। ईरान के कबूलनामे से साफ होता है कि अमेरिका अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। साथ ही इजराइल भी इसमें पूरी भूमिका निभा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। साथ ही अब दुनिया भर की निगाहें यही टिकी है। नतांज साइट पर 8 महीने के अंदर दूसरी बार हमला हुआ है। ऐसे में ईरान के तेवर भी तीखे हैं। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हर हाल में खत्म करने का दम भर रहा है। जनवरी 2026 में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज न्यूक्लियर साइट पर सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा था। 22 जून 2025 को अमेरिका ने जिस जगह पर हमला किया था, वहां ईरान ने महज 6 महीने में ही रिपेयरिंग कर दी थी। दावा किया गया कि ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है।
इसे लेकर ही तनाव बढ़ा था और अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बना रहा था। जब सहमति नहीं बनी तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। पहले खामनेई की हत्या की और अब नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर एक बार फिर से ईरान को झटका दिया है। नतांज ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है जो हमेशा से अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन का सबब रहा है। नतांज में अंडरग्राउंड साइट है। यहाँ पहले हजारों सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। यह सेंटर कई बार साइबर हमलों और कथित तोड़फोड़ की घटनाओं का भी शिकार रहा है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस पर विशेष निगरानी थी, मगर जून 2025 के बाद ईरान ने IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया था। इजराइल ने ईरान के अराक में भी एक न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। इस हमले में भी भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका और इजराइल ने साझा हमलों से ईरान के अहम सैन्य, राजनीतिक और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे साफ होता है कि जंग व्यापक होती जा रही है और लंबे समय तक चल सकती है, जो पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टेंशन बढ़ा सकती है। पिछले 8 महीने में यह दूसरी बार है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। पिछले साल जून महीने में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर तबाही मचाई थी। तब सीज फायर तो हो गया था, लेकिन तनाव बना हुआ था। अब 28 फरवरी से शुरू हुई लड़ाई बेहद आक्रामक हो चुकी है। That's a 500-pound stadium up your ass. अमेरिका अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पूरी तरह जायज बता रहा है और अभी इसे खत्म करने के मूड में नहीं है। इससे साफ हो चुका है कि जब तक ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह नहीं किया जाएगा, तब तक भीषण जंग चलती रहेगी। मतलब मिडिल ईस्ट में बारूद बरसता रहेगा और लोगों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।